नमस्कार दोस्तों। एक नए इशू के ओर हम आज चर्चा करने वाले हैं और वो प्रश्न है कि जीएसटी इज लेविएबल ऑन नोशनल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रेंट। जीएसटी लगता है या नहीं लगता है, वो भी नोशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये कई सवाल खड़े करता है और ये सवाल का जवाब हमको ढूंढना है क्योंकि रिसेंटली एक एआर आया है जहां पर ये पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो चलो एक एक करके अपने सवालों को हम एक जवाब ढूंढते हैं कि क्या है ये बवाल जीएसटी के अंदर रेंट का और डिपॉजिट के ऊपर के नोशनल इंटरेस्ट का। तो हाल ही के अंदर मिडकॉन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का एक एआर आया है। ये एआर के अंदर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट ने दिया है उसका वैल्यू कंसिडरेशन के लिए पकड़ा जाएगा रेंट के, अगर वो इन्फ्लुएंस करता है रेंट के वैल्यू निकालने के ऊपर। तो जो डिपॉजिट ले रहे हैं हम और जो रेंट डिसाइड कर रहे हैं इसके अंदर अगर कोई उसका तालमेल आता है, कुछ इन्फ्लुएंस आता है, तो नोशनल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा डिपॉजिट के ऊपर और वो रेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों फटाफट देखते हैं कि क्या परिणाम आने वाले हैं घर मालिक के ऊपर और इन्हें दुकान मालिक के ऊपर और जिसने दुकान भाड़े से ली है उसके साथ में। तो पहले सवाल हम देखते हैं कि जीएसटी कैसे लगता है रेंटल सर्विसेज के ऊपर। तो जीएसटी के लॉ के हिसाब से अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम रेंट पे देते हैं तो लगभग 18% का जीएसटी लगता है। पर वो किस चीज पे लगता है? जो लीज रेंट हम देते हैं, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई और प्रॉपर्टी के यूज करने के कोई भी राइट्स देते हैं, पर ये सारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल राइट्स होने चाहिए या कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो पर वो बिजनेस के लिए दी है तो ही रेंट के ऊपर जीएसटी लगता है। जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेस, फैक्ट्री, ये रेंट के ऊपर देते हैं या कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देते हैं तो वो जीएसटी नहीं लगता। पर मान लो कोई फ्लैट है, वो रेसिडेंस के यूज के लिए दिया है तो जीएसटी नहीं है, पर अगर उसको ऑफिस यूज के लिए दिया है तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर अगर रेसिडेंस में यूज हो रहा है तो जीएसटी नहीं है, पर वही अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबने ध्यान में रखना है कि फ्लैट यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के लिए देते हैं तो नो जीएसटी, पर उसमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारा बिजनेस ना बन जाए या हमने 20 फ्लैट ले लिए और हम 20 को रेंट को दे रहे हैं लोगों को रहने के लिए, तो ये बिजनेस स्ट्रीट हो जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। तो अब रेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या उसके प्रमाण है जीएसटी के अंदर, ये सवाल आता है। तो सेक्शन 15(1) के हिसाब से, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई हमको निकालना पड़ता है। तो जो रेंट की वैल्यू आती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। जो मकान, ये जो अपना जगह का मालिक है और जो भाड़े से ले रहा है, इनके बीच में जो एक्चुअल प्राइस डिसाइड हुई है वो सर्विसेज मानी जाएगी और उसके हिसाब से ये प्राइस सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो ही ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आती है। पर और एक नीचे 5(2) सेक्शन में दिया, 15(2) में दिया है कि जो भी सप्लाई है उसके अंदर टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस जो लॉ में, अदर लॉज में लेवी होते हैं वो इसका पार्ट बन जाएंगे। तो जो हम भाड़े से देते हैं उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह जो भी रहते हैं वो उसका पार्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पे लिया है, ए बंदा है, उसने ऑफिस रेंट पे लिया है, उसका 10,000 रुपये महीने का भाड़ा है, तो और सामने वाले ने डिपॉजिट लिया है 5 लाख रुपए का, ये उसने बी बंदे से लिया है। तो ए बंदा जो है, जो कि सप्लायर है, उसको जीएसटी भरना पड़ेगा 1,20,000 पर एनम के ऊपर 12 महीने के हिसाब से।
फिर अब ये जो 5 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया है उसकी ट्रीटमेंट जीएसटी में क्या होगी? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये रेंटल सर्विसेज के सप्लाई के वैल्यू में नहीं आएगा, क्योंकि वो रिफंडेबल डिपॉजिट है। पर अगर डिपॉजिट ये हम लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री लेते हैं और बाद में हम रिटर्न करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पर अगर हमने उसको बाद में पूरा डिपॉजिट हमने खुद रख लिया और उसको रेंट के अगेंस्ट चार्ज कर लिया, तो फिर उस चार्जिंग पॉइंट के ऊपर यानी टाइम ऑफ सप्लाई तब आ जाएगा और जीएसटी लग जाएगा जब हम डिपॉजिट रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो रिफंडेबल डिपॉजिट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे ए ने जो डिपॉजिट लिया है 5 लाख रुपए का, वो उसके वैल्यू ऑफ रेंट में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रिफंडेबल डिपॉजिट है। जैसे ही हमारा पीरियड खत्म हो गया हम उसको ये पैसे वापस दे देंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे मेन सवाल कि एआर में क्या आया है कि नॉशनल इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट के ऊपर उसको कैलकुलेट करे और रेंट में ऐड करे। तो दोस्तों ये एक बहुत अहम सवाल है, सभी लोगों ने ये चेक कर लेने चाहिए जो भी रेंटल एग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट आ रहा है क्या। तो ये एआर के अंदर मुद्दा आया था कि नॉशनल इंटरेस्ट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे अगर अर्न होता है वो कंसीडर होगा क्या सप्लाई के वैल्यू निकालने के अंदर। अब यहां पर उन्होंने कहा कि नॉशनल इंटरेस्ट अगर ये इन्फ्लुएंस करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लुएंस, यानी ये प्रभाव लाता है रेंट डिसाइड करने में, तो जरूर उसका पार्ट होगा और उसके ऊपर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा रेंट के अंदर ऐड करके। तो वहां पर स्टैंड क्या लिया गया, हाइयर द डिपॉजिट लोअर द रेंट एंड वाइस वर्सा। तो उनका कहना था कि मान लो कोई डिपॉजिट ज्यादा ले लेता है तो रेंट कम कर देगा मार्केट रेट से, या कोई रेंट ज्यादा लेगा तो डिपॉजिट कम कर देगा। तो ज्यादा रेंट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो जीएसटी भरेगा, पर हाइयर डिपॉजिट ले लिया और रेंट कम है तो फिर यहाँ पर मिसमैच हो रही है। और यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3B जो कंसिडरेशन का है उसमें मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट डन बाय द सप्लायर ये पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो नोशनल इंटरेस्ट है वो जो एप्लीकेंट अर्न करेगा वो रेंट का वैल्यू में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। तो मान लो ए ने हमारे एग्जाम्पल्स के हिसाब से एक 60,000 रुपए का इंटरेस्ट उसको बैंक रेट 12% के नोशनल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 लाख के ऊपर सालाना मिलता है। तो क्या होगा कि 1,20,000 का तो रेंट हो गया सालाना, उसके अंदर 60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऐड करो और 1,80,000 पे जीएसटी भरो। भले ही वो उसने रेसिपिएंट से पैसे नहीं लिए हैं, पर डिपॉजिट्स उसने ज्यादा अमाउंट का लिया है तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है रेंट पे। अगर वो 5 लाख के जगह अगर वो मान लो 1 लाख रुपया डिपॉजिट लेता था तो उसका रेंट अगर 15,000 रुपए हो जाता था यानी बढ़ जाता था, डिपॉजिट कम तो रेंट ज्यादा, डिपॉजिट ज्यादा तो रेंट कम। तो ये अगर कश्मकश है तो एआर कहता है कि अगर वो इन्फ्लुएंस करता है नोशनल इंटरेस्ट, डिपॉजिट ज्यादा है रेंट कम है, तो वो यहाँ पर पार्ट हो जाएगा। और ये बवाल ये जो एआर है ये बहुत दिक्कत देने वाला है ओनर्स और टेनेंट्स को आगे फ्यूचर में। तो इसमें से क्या हमने ध्यान में रखना चाहिए, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम ले रहे हैं ये मार्केट वैल्यू से जनरल जो टर्म्स है वो हिसाब से लेने चाहिए, जो जनरल प्रैक्टिस है। जनरली जैसे 1 महीने का भाड़ा है तो 6 महीने का डिपॉजिट लेते हैं, तो क्वांटम ऑफ डिपॉजिट और रेंट का ये मैचिंग होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो गया, वाइस वर्सा हो गया और डिपॉजिट ज्यादा ले लिया भाड़ा कम कर दिया, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है यहाँ पर आगे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है रेंट के ऊपर। तो उसका जो भी वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा नोशनल इंटरेस्ट के रूप में डिपॉजिट के ऊपर और फिर उसको रेंट के ऊपर जोड़ के टैक्स भरना पड़ेगा।
तो आगे कॉन्ट्रैक्ट सबके चेक करने चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आगे ये डिबेट भी होएगी जीएसटी ऑफिसर्स, ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में। तो ये एआर की केयरफुल रीडिंग सबने करना चाहिए, वो हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एआर है जिसका आगे बड़ा ही सवाल आ सकता है कई केसेस में। तो जरूर आप इसकी पढ़ाई कीजिए और अपने अपने रेंट एग्रीमेंट्स और डिपॉजिट्स चेक करिए। और आखिर में देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। ये डिस्क्लेमर भी मैं दे रहा हूँ कि ये मेरा एक अपडेट्स है, नॉलेज अपडेट्स के लिए। ये कोई एडवर्टीजमेंट और सॉलिसिटिंग ऑफ क्लाइंट्स नहीं है। तो कोई भी मिस्टेक्स और ओमिशंस अगर आती है तो ये आपने चेक कर लेना चाहिए। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं रहेंगे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, या इसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए। तो बिजनेस डिसीजन जो है ये बेस्ट टेकन है क्लोज कंसल्टेशंस विद योर एडवाइजर्स एंड आपके फैक्ट्स और फिगर्स देख के, और एआरस के साथ में आपका जजमेंट ले। तो आपके क्वेरी सजेशंस जरूर मुझे ईमेल करिए, और ये मेरा मोबाइल नंबर है जहाँ पर आप क्वेरीज भेज सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सीए हो तो। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।